पर विषय भोगेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो विषयों के त्याग जनित दुख और भगवदानंद से विमुख, अभी भगवदानंद मिला नहीं, अब ये यात्रा बिना साधु संग के नहीं हो सकती, नहीं साधक भ्रष्ट हो ही जाता है। इसलिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। भ्रष्ट मान्यता गिरना, अपने मार्ग से हम गिरे ना, इसके लिए हमें रोज सत्संग चाहिए, रोज साधु सेवा चाहिए, साधु संग चाहिए। तो मानो आप लोगों को इतनी दूर आकर के बैठने को मिल रहा, लेकिन ये सुनने को तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो आप सुन करके आप अपनी नई चेतना जागृत करें और परमार्थ में बढ़े। ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन है, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिसकी यात्रा ही पूरी जलन की है, उसमें से 2-4 कदम जलन वाले सह लेते हैं, तो हमारा मंगल है। ये संसार की यात्रा तो जलन वाली ही है। चाहे जितना आप कुछ कर लो, आपका जलना शांत नहीं होगा। तभी जलना शांत होगा जब अध्यात्म में आओगे। आप देख लो, कुछ भी करके देख लो, कुछ भी, जो चाहो खाओ पियो करो, और फिर आप देखो क्या आप शांत हो, क्या आप सुखी हो? सब अशांत है। सुखी वही है जिसके अंदर ज्ञान जागृत हो रहा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो पापाचरण को छोड़े हुए है, वो सुखी। हम थोड़ी यात्रा मानते हैं क्योंकि हमने खुद भोगा है। थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि भगवदानंद मिला नहीं और विषयानंद छूटा नहीं। उसको भोगने की इच्छा है तो भोगेंगे नहीं, क्योंकि धर्म विरुद्ध है हमारे, पर भोगने की इच्छा है और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो उस समय साधक को जो जलन सहनी पड़ती है, उसी का ही नाम भगवान देते हैं, अपनी दिव्य लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, अपने दिव्य धाम को देते हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी है, तो थोड़ी जलन तो सहनी पड़ेगी। कुछ वर्ष हो सकता है नाम जप करते हुए, साधना करते हुए आपको बिल्कुल कुछ अनुभव में न आवे, और उल्टा अनुभव में आवे कि काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है हमारे अंदर और विकार बढ़ रहे हैं, ऐसा भी अनुभव में आ सकता है। लेकिन आप डटे रहिए, आप हटिए नहीं, आप निराश मत होइए, मन के थकाने पर थकिए नहीं, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। ये पक्की